पिछले एपिसोड में हमने देखा अटेट को उसका साथी कहता है आपके पेट पर बोझ और भी भारी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं सेलिब्रेट का फाइनल दिन। इस सेलिब्रेशन के दिन खाली रॉयल फैमिली ही शामिल होते हैं। फिर हम सिल्विया को देखते हैं जिसे कि मैक्रोन और चॉकलेट से बना हुआ एक घर मिलता है उसके बर्थडे गिफ्ट में। यहाँ देख के सिल्विया खुश हो जाती है और कहती है वाओ। फिर एरन कहता है क्या तुम्हें यहाँ पसंद आया? तो सिल्विया कहती है हाँ। यहाँ सुन के फिर एरन मनी मन कहता है कि मैंने उसे इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। यहाँ देख फिर डेवियन मनी मन कहता है मुझे ये आशा नहीं थी कि मेरे फादर मुझसे महल का हर एक सेब चुरा लेंगे। मैं कितना लापरवाह था। अगली बार मुझे सबसे पहले उनसे कांटेक्ट करना होगा। फिर डेवियन कहता है सिल्विया हैप्पी बर्थडे और ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। यहाँ कहकर डेवियन सिल्विया को एक टेडी देता है। उसे देख सिल्विया कहती है इतना बिग टेडी। तो डेवियन कहता है जब आप सोएंगे तो यहाँ आपके बिस्तर को और आरामदायक बनाएगा। फिर सिल्विया उसे ले लेती है और कहती है थैंक यू डेवियन, मुझे यहाँ पसंद आया। यहाँ देख के फिर एरन मनी मन कहता है शिट, मुझे वहाँ खाने की चीजों की गिफ्ट का तैयारी नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसे इस तरह से खत्म होने नहीं दे सकता। फिर एरन कहता है चेरी, चूँकि कल तुम बहुत बहादुर थे इसलिए मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करता हूँ। आप क्या चाहते हैं मुझे बताइए। यहाँ सुन के सिल्विया खुश हो जाती है और मनी मन कहती है एक विश। तभी वहाँ पे सियाबेल आती है और कहती है योर मैजेस्टी। यहाँ सुन के डेविड पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ अपनी मॉम को देखता है। फिर सियाबेल कहती है यहाँ काफी जनरस ऑफर है। मुझे डर है कि प्रिंसेस का अक्सर कुछ पचकाना होगा और वहाँ रॉयल फैमिली के मेंबर होने के रूप में अपना कर्तव्य भूल जाएगी। और यहाँ कान प्रिंस ही थे जिन्होंने कल कार्रवाई की। शायद वहाँ यही है जो ऐसी मान्यता का हकदार है। यहाँ सुन के फिर सिल्विया मनी मन कहती है यहाँ एम्प्रेस के थॉट मेरे लिए नेगेटिव से भरे हुए हैं। तो फिर एरन कहता है उन्होंने घुसपैठियों को पकड़ने के लिए भूमिका निभाई, लेकिन ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जादू सीखने के लिए बहुत छोटे होने के बावजूद इससे पहले कि कोई नुकसान पहुंचाए प्रिंसेस ने पहले ही घुसपैठियों का सामना किया। यहाँ बहुत बहादुरी है जिसे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इससे भी अधिक अगर उसने घुसपैठियों की पहचान नहीं की होती तो कौन कह सकता है कि किसी और ने पहचान लिया होता। तो क्या मैं गलत हूँ? फिर डेविड कहता है फादर सही है, अगर वहाँ पे सिल्विया नहीं होती तो घुसपैठियों के बारे में कोई नहीं जानता। उन्होंने अपने साथ से हम सबको चेतावनी दी। यहाँ सही है कि उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। तो सियाबेल कहती है डेमियन अगर आप भी ऐसा ही सोचते तो मैं इस मामले में एक भी शब्द नहीं कहूँगी। यहाँ सब सुन के सिल्विया फिर मनी मन कहने लगती है मैं नहीं समझती, मैंने भी कुछ नहीं किया। डेमियन और गार्डी सब डिजर्व करते हैं। फिर एरन अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है अब एम्पेरस ने भी आपकी प्रशंसा कर ली तो आगे बढ़ो चलिए और अपना विश बताओ। यहाँ सुन के सिल्विया थोड़ी देर खामोश हो जाती है और फिर कहती है तो मेरा विश है कि। यहाँ सुन के एरन फिर मनी मन सोचता है क्या वो एक बड़ा सा केक मांगेगी। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है क्या फादर ऐसा सोचते हैं? फिर सिल्विया कहती है मैं महल का खजाना देखना चाहती हूँ। फिर एरन उसे वहाँ पे ले जाता है और कहता है यहाँ पे है चेरी। वहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है मैंने रियली में उन्हें आने की उम्मीद नहीं की थी, फिर भी मैं यहाँ खड़ी हूँ। यहाँ मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ तुरंत आ जाएंगे। फिर एरन कहता है क्या आप कंफ्यूज है क्योंकि खजाना आपकी सोच से छोटा है। यहाँ सुनकर सिल्विया फिर मनी मन कहती है मैं पहली बार खजाने के सामने आकर अभिभूत हो गई हूँ, लेकिन यहाँ ठीक है। फिर सिल्विया कहती है शायद। तो एरन कहता है जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। फिर हम दरवाजे में ब्लू वुल्फ देखते हैं जिसे देख सिल्विया मनी मन कहते हैं ब्लू वुल्फ। फिर एरन उस पर कुछ मैजिक करता है और कहता है यहाँ सिर्फ रॉयल फैमिली के विशेष माना पर ही कार्य करता है। यहाँ देख सिल्विया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और मनी मन कहती है यहाँ क्या था? वहाँ वुल्फ हिल गया। फिर एरन कहता है अंदर का रास्ता सरल है, बस अपना हाथ हमारे फैमिली शिखर पर रखे और अपना माना स्थापित करे। एक बार जब अपना जादू सीख लेंगे तो आप इसे खुद करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर वहाँ दरवाजा धीरे से खुलता है और हर जगह हल्के हल्के धुआं उड़ने लगती है। फिर सिल्विया अंदर जाती है और हर जगह देख के कहती है वाह यहाँ बहुत बड़ा है और फिर खुश हो जाती है। फिर एरन कहता है आप सावधान रहे, जब हम अंदर हो तो तुम्हें ठीक मेरे बगल में ही रहना होगा। तो सिल्विया कहती है क्यों? फिर एरन कहता है जिस किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है वह मोहित हो जाएगा और अपना रास्ता खो देगा। आप जब बड़े हो जाएंगे और अपना मानव उपयोग कर पाएंगे तो आप अपना सही रक्त साबित करने में सक्षम होंगे और अपने दम पर आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन आप अभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ सुन के सिल्विया मनी मन कहती है मुझे डाउट है कि वहाँ दिन कभी नहीं आएगा। एक बार वहाँ प्रकट हो जाने के बाद मैं जादू नहीं कर सकती, मैं खजाना फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। फिर सिल्विया कहती है ठीक है मैं सावधान रहूंगी। और फिर से मनी मन कहने लगती है मुझे चारों ओर अच्छी तरह से देखना चाहिए क्योंकि यह मेरा आखिरी हो सकता है। हालांकि खो जाने का विचार मुझे थोड़ा डरा देता है, लेकिन मैं डर नहीं सकती क्योंकि मैं यहाँ आना चाहती थी। और ऐसा क्या है जो अचानक बढ़ने पर इसे मजबूर कर रहा है? तो एरन कहता है अरे डर लग रहा है क्या आपको?
लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। यहाँ सुनकर सिल्वा थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर मनी मन कहती है, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। यहाँ कमरा आखिरी जगह है जहाँ मैंने अपने शरीर को वहाँ करने देना चाहिए जो वो चाहता है, लेकिन मैं इससे सुरक्षित महसूस करती हूँ। तो एरन कहता है, मैंने खजाने का आकार बढ़ाने के लिए उस पर जादू कर दिया है। हालांकि इस विशाल आकार को बनाने के लिए जिस जादू का उपयोग किया गया वह भूले हुए मंत्रों में से एक है। यहाँ सबसे पहले एम्पायर की वस्तुएं हैं। और फिर एरन मनी मन कहता है, मुझे यकीन की बहुत चोर इसी की तलाश में था। प्रथम एम्पायर वाले स्वामित्व वाली इन लैग वस्तुओं में से प्रत्येक अमूल्य रूप से कीमती है। यहाँ देख सिल्वा फिर मनी मन कहती है, मैं जानती थी कि वहाँ इनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ इससे क्या करते थे। फिर हम एक भालू को देखते हैं। जैसे देख सिल्वा मनी मन कहती है, एम्पायर का पहला स्टेप मैंने उसे उसके बेहोश होने के ठीक पहले देखा था। फिर सिल्वा कहती है, वहाँ क्या है। तो एरन कहता है, यहाँ वहाँ स्टेप है जो पहले एम्पायर यूज करते थे। यहाँ बहुत प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका जादुई महत्व बहुत कम है। यहाँ बहुत हैरानी की बात है कि इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने इसका उपयोग तब किया था जब वह मैजिक सीख रहे थे। यहाँ सुनकर सिल्वा फिर मनी मन कहती है, कम मूल्य तो फिर चोरी से चुराने की जहेज क्यों उठाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। फादर के अनुसार इस कमरे में सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही आ सकते हैं। फिर मैंने पिछले लाइफ में चोर ने यहाँ से कुछ भी कैसे चुरा लिया, और वह ऐसा स्टॉप क्यों चाहेगा जिसके चारों ओर अधिक मूल्यवान वस्तु है। वह भागने की गुप्त सुरंग को भी जानता था। तो एरन कहता है, जेरी आप क्या सोच रहे हैं, और इतने बड़े कमरे में घूमना कठिन होगा। चलो यहाँ से चलते हैं, आराम भी करना है। यहाँ कहकर एरन सिल्वा को गोद में ले लेता है और फिर कहता है, अगर आप थके हुए हैं तो आप यहाँ पे सो सकते हैं जेरी। यहाँ सुनकर सिल्वा फिर मनी मन कहती है, मैं बस डर से भरी हुई थी, लेकिन मुझे अचानक उसके भाव में शांति महसूस होती है। मैं बस बहुत ज्यादा सोचने लगी हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ दृश्य उस आकार जैसा लगता है जैसे चोर ने भागने से पहले सोचा था। कुछ और भी था। क्या वहाँ सेफलिन थे? वह फूल जहाँ मानव फेरियों का घर है। मेरे ऊपर हावी हुई थकान को दूर करते हुए मैंने बार बार सोचा कि क्या हुआ, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। और इस तरह सिल्वा का बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो गया। फिर हम दूसरे दिन देखते हैं और फिर एली को जो कि कहती है, इसे देखो प्रिंसेस, मैंने इन्वेंट्री प्रिंसेस प्लेस के लिए सूची तैयार कर ली है। यहाँ देख सिल्वा फिर मनी मन कहती है, और स्वाभाविक रूप से मैं और एक समस्या से जुड़ रही थी। तो सिल्वा कहती है, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। फिर एली कहती है, यहाँ सब ठीक है, अंततः आप सब सीख जाएंगे। जहाँ तक आज की बात है, मैं बस आपको यहाँ दिखाना चाहती थी कि इसमें क्या है। यहाँ सुनकर सिल्वा फिर मनी मन कहती है, हे भगवान, इतनी सारी चीजें क्यों है, और मैंने कभी इतनी बड़ी रकम भी नहीं देखी। और प्रिंसेस प्लेस के लिए एली की इन्वेंटरी सूची देखना काफी चौंकाने वाला था। यहाँ बिल्कुल भी सही नहीं है, असाधारण रूप से शायद, जहाँ पर बहुत खर्चा होता है। फिर एली और जेन सिल्वा को देखती है और कहती है, उसके चेहरे को देखो, वह क्या सोच रही है। फिर सिल्वा मनी मन कहती है, ऐसा लगता है कि चोर के साथ हुई घटना के लिए फादर कोई भी दोष नहीं लेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं और कैसे मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे मदद करनी है तो मुझे मदद करने के लिए किसी की जरूरत है। मैं अपने महल की नई निधियों को उपयोग करके किसी को पा सकती हूँ। हालांकि मुझे पढ़ना नहीं आता और अनपढ़ होने का दिखावा करना पड़ता है। वैसे भी मुझे मैनेजिंग असिस्टेंट के बारे में कभी नहीं बताया। मैंने अपने पिछले जीवन में जो भी सीखा वह संस्कृत और शिष्टाचार है, लेकिन यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो फिर मैं मैनेज असिस्टेंट के लिए एक टीचर ढूंढूंगी। फिर हम सिल्वा को बाहर देखते हैं। बाहर पहुंचने के बाद सिल्वा मनी मनी कहती है, कुछ दिन के खोजबीन के बाद मुझे लगता है कि मुझे कोई मिल गया। फिर सिल्वा एक शख्स को देखती है और फिर से मनी मन कहती है, मेरे पास सीखने के लिए 3 टीचर है। सबसे पहले कोई है जो मुझे बताएगा कि यहाँ प्रिंसेस है कि नहीं, और दूसरा जो मेरे लिए अमाउंट रिलेटिव फेवर दे सकता है, और लास्ट में वो व्यक्ति जिसके बदले में मैं मदद कर सकूं। और यहाँ तीनों इनमें सबसे अच्छे से फिट बैठता है। फिर सिल्वा उस शख्स का पीछा करती है। यहाँ तक वहाँ शख्स मनी मन कहता है, पर मैं क्यों, मैंने क्या किया। वहाँ कई दिनों से मुझे देख रही है। यहाँ सामान्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर सिल्वा उसके स्टेटस को देखती है जिसमें उसका नाम मार्को विलियम होता है, जिसमें उसका बिजनेस लोअर फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। और वहाँ सोचता है कि निश्चित रूप से मैं बस चीजों की कल्पना कर रहा हूँ। आइए आप ध्यान केंद्रित करें। आपूर्ति गिलहरी द्वारा संभाली जाएगी और उत्पादन 13% ब्याज के साथ। तो वेतन में वृद्धि कब मिलेगी, और मैं अमीर बनना चाहता हूँ। शायद घर जाते टाइम मैं लॉटरी टिकट खरीदूंगा। नहीं, मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, काश मैं रातों रात अमीर हो जाता। बस इतना ही, मुझे लॉटरी की आवश्यकता नहीं है। काश मुझे रास्ते में गिरे हुए पैसे मिल जाते। फिर सिल्वा उसके पास आती है और कहती है, हेलो। यहाँ तक वो चौंक जाता है और फिर कहता है, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, मेरा नाम मैक्रो विलियम है और मैं लोअर फाइनेंशियल ऑफिसर हूँ। और मनी मन कहने लगता है, वहाँ आप मुझसे बात क्यों कर रही है। जब से वो लोअर ऑफिस में आने लगी है
तब मैजिस्ट्रेट ने हमें कहा था कि वहाँ वो शर्मीली है और उसे यही भटकने दे, और मैजिस्ट्रेट ने हमें यहाँ दिखावा करने का आदेश दिया कि वहाँ यहाँ पे है ही नहीं। फिर मार्को कहता है कि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, और फिर से मनीमन कहता है लेकिन अगर वो मेरे से बात कर रही है तो मैं दिखावा नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैंने बिना जाने उसको ठेस पहुँचाया? वो मेरे से अचानक बात क्यों कर रही है? यहाँ क्या है? मुझे याद करना होगा। मैं करो अगर हम उनसे सामान ही मांगते हैं, और क्या होगा अगर यहाँ बात मैजिस्ट्रेट को पता चल गया तो मेरा सिर उनके पास होगा। यहाँ सोचते हैं मार्को बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर सिल्विया कहती है हाँ, तो मार्को कहता है क्या हुआ? फिर सिल्विया कहती है मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तो वहाँ सिल्विया को देखता कहता है वहाँ बहुत क्यूट है। फिर वहाँ थोड़ा चौंक जाता और कहता है क्या सीखना और मुझसे? फिर सिल्विया कहती है हाँ। तो मार्को कहता है लेकिन मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं बस एक लोअर ऑफिसर हूँ। आसपास इससे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे तो मैं ही क्यों? फिर सिल्विया खाली हूँ बोलती है। तो मार्को कहता है आप पक्का मजाक कर रहे होंगे, और हंसने लगता है। यहाँ सुन के सिल्विया फिर मनी मन कहती है एक लोअर ऑफिसर के लिए उसका लेवल काफी हाई है, और यहाँ उसके दिमाग में अलग जगता है। फिर सिल्विया मार्को का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चाहे मैं अच्छा करूँ या फिर नहीं, मुझे किसी भी तरह से शामिल किया जाएगा और कमाने के लिए कोई पैसा नहीं। फिर मार्को कहता है मैं किसी भी तरह हेल्प नहीं कर सकता। तो सिल्विया कहती है ठीक है। यहाँ सुन मार्को कहता है क्या यहाँ काम किया? तो सिल्विया कहती है मैं तुम्हें पे कर सकती हूँ। यहाँ सुन के मार्को खुश हो जाता है और मनीमन कहता है मनी। यहाँ तक सिल्विया फिर मनीमन कहती है कोई मौका नहीं, यहाँ पैसों को लेकर बहुत सीरियस है। तो मार्को बोलता है खैर इस मामले में प्रिंसेस। फिर सिल्विया कहती है हर टीचर को पैसे की आवश्यकता होती है। यहाँ सुन के मार्को थोड़ा कंफ्यूज होता है और फिर मनीमन कहता है उसे पैसों के बारे में कुछ भी नहीं समझना चाहिए, वहाँ अभी छोटी है। और फिर कहता है वैसे भी आप किसी बेहतर को ढूंढ सकते हैं, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ सुन के सिल्विया चौंक जाती है और फिर मनीमन कहती है क्या उन्हें लगता है कि मुझे पैसों के बारे में नहीं पता? फिर मार्को भी मनीमन कहता है मुझे अपना टाइम बचाने के लिए कम से कम 5 मिलियन की आवश्यकता होगी। नहीं ऐसा कहने का भी क्या मतलब है? यहाँ देख फिर सिल्विया कहती है मैं सचमुच आपको पे करूँगा मिस्टर। तो मार्को कहता है आप करेंगे? हाँ। फिर सिल्विया अपने 5 उंगली दिखाती और कहती है यहाँ बहुत है। यहाँ देख मार्को थोड़ा सोचने लगता है। तो सिल्विया फिर अपने 10 उंगली दिखाती और कहती है यहाँ ठीक है। यहाँ देख मार्को का फेवर बढ़ जाता है। तो सिल्विया उसका स्टेटस देखती है और मनी मन कहती है क्या हो रहा है? मैंने कभी किसी विंडो की चमक इतनी तेज नहीं देखी। फिर मार्को अपने घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है मैं बस आपका हूँ प्रिंसेस। और मनी मन कहता है काम कोई भी हो, पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्को को ऐसा देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है उसकी आंखों में डॉलर क्यों बना हुआ है? और इस तरह सिल्विया को उसका फाइनेंशियल टीचर मिल गया। यहाँ उसकी अपेक्षा से आसानी से मिल गया। फिर सिल्विया अपने रूम में बैठकर सोचती है तूफानी मौसम खत्म हो रहा है, इसका मतलब हाई सोसाइटी के लोग एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ साल का सबसे खराब टाइम है। फिर वहाँ में जैन आती है और कहती है क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं प्रिंसेस? तो सिल्विया कहती है मैं ठीक हूँ। फिर जैन कहती है आज आप कहाँ खेलना चाहेंगे? यहाँ सुनकर सिल्विया फिर सोचने लग जाती है इस सीजन का मतलब कुछ और भी है, स्प्रिंग पिकनिक। साम्राज्य को घेरने वाले सिपाही बसंत को वर्षभर बनाए रखता है जो साम्राज्य का गौरव है। तूफानी सीजन का सुरक्षित गुजर जाने का जश्न मनाने के लिए रईजों के इंटरनल गार्डन में पिकनिक बनाई। इंटरनल गार्डन में वहाँ सेफिलेन फूल हर 1000 साल में एक बार खिलता है। यहाँ केवल एक हफ्ते के बाद मुरझा जाता है, लेकिन साम्राज्य के जादू से यहाँ फूल हमेशा जीवित रहता है। यहाँ महान जादू साम्राज्य के प्रथम उपाधियों में से है। सिल्विया यहाँ फूल देखना चाहती है और बसंत में पिकनिक मनाना चाहती है। यहाँ इंटरनल गार्डन एम्पेरस को खुश करने के लिए जो कि सेफलिन की पूजा करती थी, तो प्रथम साम्राज्य ने उन्हें अनंत बसंत का उपहार दिया। यहाँ सदाबहार गार्डन तूफानी मौसम खत्म होने के बाद घूमने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इसका कारण यह है कि यहाँ गार्डन प्रथम साम्राज्य के शक्तिशाली समारोह को मंत्र के साथ जीवित रहा। यहाँ रॉयल फैमिली की गरिमा को प्रदर्शित करने का स्थान होने के साथ साथ समाज के मिलन का भी स्थान है। फिर सिल्विया कुछ सोचती है मैं हमेशा के लिए इसे देखना चाहती थी, लेकिन मुझे पहले कभी इसका मौका नहीं मिला। मुझे याद है कि मेरे 12th बर्थडे के बाद यहाँ किसी के लिए भी नहीं खुला था, लेकिन इस टाइम मुझे जाने की इजाजत भी मिल सकती है। और जैसे ही यहाँ बस सिल्विया अपने पापा को बताने के लिए दौड़ते हुए चले गई, वैसे ही उसे एली मिल गई। एली को देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है अब क्या मुझे अब वापस भाग जाना चाहिए? तो एली कहती है प्रिंसेस क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? फिर सिल्विया कहती है मुझे बस टेंशन हो रही थी कि फादर नहीं चाहेंगे कि मैं अभी जाऊँ। तो एली कहती है हो यहाँ कैसी मूर्खता है? यहाँ सुन के फिर सिल्विया मनी मन कहती है मैं प्रिंसेस हूँ, मैं फॉर्मेलिटी को नहीं तोड़ सकती। आज बस काम नहीं चलेगा, अब मुझे वापस जाना होगा। तभी वहाँ पे कोई आता और कहता है प्रिंसेस गुड मॉर्निंग, मैं मैजिस्ट्रेट को बताऊंगा कि आप यहाँ हैं और मेन आप उसे अंदर ले जाए। उस शख्स को देख सिल्विया छुप जाती है। तो एली कहती है बिल्कुल लॉर्ड चैम्बरलेन। यहाँ देख सिल्विया फिर मनी मन कहती है यहाँ वहाँ नहीं है जो मैं चाहती थी। फिर एली सिल्विया को कुछ स्नैक देखती है, लेकिन फिर भी सिल्विया मनी मन सोचती रहती है
यहाँ बात नहीं है, मैं फिर भी लौट आती अगर फादर कहते कि यहाँ अच्छा टाइम नहीं है, यही ठीक है ना। फिर वहाँ पे चैम्बरलेन आते हैं और कहते हैं आगे बढ़े प्रिंसेस। तो सिल्विया कहती है ओके। फिर सिल्विया एरन के पास जाने लगती है। दरवाजे तक पहुँचने के बाद चैम्बरलेन कहता है अब यहाँ तक ही प्रिंसेस। तो सिल्विया खाली हूँ करती है। फिर अंदर से एरन बोलता है उसे अंदर आने दो। यहाँ देख सिल्विया फिर मनीमन कहती है रुको, यहाँ है फादर यहीं पर ही होस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ एक राज्य मीटिंग है। फिर सिल्विया अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वहाँ फिर से मनीमन कहती है वहाँ काम के बीच में है, वहाँ मुझे यहाँ पे क्यों आने देंगे। तो एरन सिल्विया को देखता और कहता है इधर आओ चेरी। तो सिल्विया कहती है हाँ। फिर सिल्विया अपने चारों ओर देखती है और फिर मनीमन कहती है मैं हर किसी की नजर को महसूस कर रही हूँ। तो फिर एरन कहता है क्या हुआ चेरी। यहाँ सुनकर सिल्विया फिर मनीमन कहती है क्या वो चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस बताऊँ और यहाँ से चले जाऊँ। यहाँ आना खराब टाइम था, मैं उनके काम में दखल डाल रही हूँ। फिर एरन कहता है चेरी। तो सिल्विया एरन का स्टेटस देखती है जिसमें कि वो सोचता है अगर वो अचानक मेरे पास आई है तो कुछ तो बात होगी। अगर किसी और ने उसको परेशान किया है तो मैं कसम खाता हूँ कि वह उस दिन के लिए पछताएगा। फिर एरन सिल्विया के गालों में हाथ रखता है। यहाँ देख सिल्विया थोड़ा घबरा जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। तो एरन फिर से मन ही मन कहता है किसी ने तुमको परेशान किया है ना, मुझे नाम चाहिए, मुझे अब क्रोध महसूस होगा। फिर एरन कहता है क्या हुआ चेरी। तो सिल्विया कहती है मैं। और फिर से मन ही मन कहने लगती है फादर हमेशा यही क्यों सोचते रहते हैं। फिर सिल्विया एरन को अक्कल लेती है और कहती है मैं ठीक हूँ। और फिर से मन ही मन कहने लगती है मैं खुद से कितना भी कहूँ पर मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है, मेरा शरीर अभी भी उनके सामने सिकुड़ जाता है। फिर सिल्विया कहती है मैं वेट कर सकती हूँ, आप अपना काम करें। यहाँ सुन के वहाँ के बाकी लोग फुसफुसाते हुए कहते हैं हेवन का नाम क्या है, वहाँ क्यूट है। यहाँ देख सिल्विया फिर मन ही मन कहती है मैं अब और ध्यान भटकाने वाला नहीं बन सकती, ये सभी विंडोज। फिर सिल्विया एरन का विंडो देखती है जिसमें कि वो सोचता है मेरी बेटी ने मुझे प्रभावित किया, क्या इससे भी टैलेंटेड बच्ची कोई हो सकती है। उसमें पहले से ही धैर्य की भावना विकसित हो गई है, बहुत चाहती है कि मेरे काम में दखल न पड़े, शाही गुण बहुत ही गहरा है। यहाँ देख सिल्विया फिर मन ही मन कहती है क्या मुझे यहाँ स्थानीय छोड़ देना चाहिए, रहने दो, मैं इन लोगों को जानती हूँ, मैं मेरे पिछले लाइफ में मुझसे नफरत करते थे, अब मेरे पास यहाँ देखने का मौका है कि उन्हें मेरे बारे में क्या पसंद नहीं है। फिर सिल्विया सबका ठोट देखती है जिसमें कि वो सभी सोचते हैं वह निश्चित रूप से मनमोहक है। अब मुझे समझ में आया है कि मैजेस्टी उनके साथ इतना मूल्यवान व्यवहार क्यों करते हैं, कितनी बेनाम वो छोटी लड़की है, काश मेरा आधा भी इतना अच्छा होता, उत्तम जैसे अपेक्षा थी बसी ही। यहाँ सब देखकर सिल्विया फिर मन ही मन कहती है वहाँ मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा अच्छा है। फिर एरन करता है जारी रखे मिस्टर ऑफ फाइनेंशियल। फिर मिनिस्टर फाइनेंशियल कहते हैं यस योर मैजेस्टी, दसरे साम्राज्य के अनाज के आयात के पिछले वर्षों की तुलना में बजट का 10% अधिक खर्चा हुआ। तो एरन कहता है क्या आप कह रहे हैं कि 10%। फिर फाइनेंशियल मिनिस्टर कहते हैं हाँ, और वे अब अनुरोध कर रहे हैं ऐसे ही वहाँ बैठक सुचारू रूप से चली और इससे यहाँ बताया गया कि यहाँ विशाल साम्राज्य कैसे काम करता है। और वहाँ मैप देखने में बहुत अच्छा था जो कि सिल्विया को भी पसंद आया था। वहाँ किसी भी अन्य बच्चे के लिए समझ से बाहर होगा, लेकिन सिल्विया के लिए वहाँ पिछली यादों के साथ वो जान सकती है कि उसमें कितना अंतर है। उसने जो हिस्ट्री सीखी थी और उसकी रियलिटी के साथ साम्राज्य को समझने के लिए सिल्विया के पास एक अच्छी स्थिति थी। फिर सिल्विया मन ही मन कहती है अनाज की कीमत में असाधारण वृद्धि हुई, अवश्य ही इसीलिए बैठक बुलाई गई होगी। फाइनेंशियल मिनिस्टर सच में बहुत ही मेहनत करते हैं। अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान लगा लिया है, लेकिन मुझे इंतजार करना होगा। ठीक है, फिर मैं इसके बारे में सोचती हूँ। अनाज संकट मुझे लगता है कि ये अगले साल है। यहाँ तब हुआ जब मैं काफी छोटी थी, इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन इस बात पर विचार करते हुए कि बैठक का मेन फोकस अनाज ही क्यों है, यहाँ जल्दी आना चाहिए अनाज संकट। और इस तरह बैठक जारी रही और जल्दी ही सिल्विया इसे सहन नहीं कर सकी। फिर वो वहाँ सो गई। और फिर जब सिल्विया उठती है तो मन ही मन कहती है क्या मैं सच में इनके बैठक में सो गई थी। मैंने एक बड़ी लड़की की तरह इंतजार करने की कोशिश की। ऐसे शरीर के लिए कितना दर्द होता है जो इतना सोता है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यहाँ बैठक खत्म हो गई। तभी वहाँ पे कोई आता और कहता है हेलो योर मैजेस्टी। उसे देख सिल्विया फिर मन ही मन कहती है वह आदमी। फिर हम हैनिबल को देखते हैं जो कि फिर से कहता है माना के देवता आप पर खुशियाँ बरसाए। तो एरन कहता है तो आप वापस आ गए, मैंने सुना है कि आप राजकीय मुद्दे के कारण दूर थे। फिर हैनिबल कहता है हाँ, लेकिन अब सब तय हो गया है, मुझे माफ करना क्योंकि मैं बैठक में शामिल नहीं हो सका। तो एरन कहता है कोई बात नहीं, यहाँ आपके हाथ से बाहर था, मीटिंग रिकॉर्ड आपको उत्साह बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। फिर हम हैनिबल के स्टेटस को देखते हैं जिसमें कि वो सोचता है मैं बर्बाद हो गया हूँ, यहाँ जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा। फिर हैनिबल कहता है मैं बहुत आभारी हूँ मैजेस्टी। उसे देख सिल्विया फिर मन ही मन कहती है क्या वो एम्प्रेस का भाई है, उसकी भी वही हरी आंखें है, उसके बारे में कुछ बात मुझे डराती है। यहाँ सोचते हैं वो एरन की तरफ अपना मुंह घुमा लेती है और कांपने लगती है। तो एरन कहता है ड्यूक तुमने मेरी बेटी को डरा दिया,
कम से कम 5 कदम पीछे रहे, वहाँ बहुत शर्मीली है। फिर एनिमल कहता है हाँ बिल्कुल मैजेस्टी। यहाँ तक सिल्विया फिर मनीमैन कहती है मेरा मतलब मैं डरी हुई हूँ, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही लगता है। फिर आयरन कहता है तुम अब जा सकते हो। फिर आयरन सिल्विया को उसके घर में लेके जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? तो सिल्विया कहती है हाँ, और आयरन उसे खाने के लिए बहुत सारी चीजें देता है। वहाँ तक सिल्विया फिर मनीमैन कहती है आज स्नैक में बहुत सारी चीजें हैं, मुझे अपने बर्थडे के लिए मिठाई भी मिली। मेरे पास इतनी मिठाई थी कि मैं इसे सभी गरीबों में बांट सकती थी, लेकिन यहाँ अभी भी बची हुई है और फादर को मुझे मिठाई देने का शौक रहा होगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।